हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी के नर्सिंग फार्मा एकेडमी। और डी के नर्सिंग फार्मा एकेडमी में आपका रेलवे 2024 की स्पेशल सीरीज स्टार्ट हो गई, जिसमें आपका टॉप 20 एमसीक्यूज हर सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। और यदि आपको कोई क्वेरी या कुछ है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डी के सर का 9450503872। कोई भी क्वेरी हुई तो आप लोग कॉन्टैक्ट करें। 20 एमसीक्यूज का सीरीज़ है जो स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपके इस फार्मेसी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे और जो रिसेंटली एम्स और वगैरह में आए होंगे वो भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नर्सिंग फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन फर्स्ट आपको शो करें। आप चलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका सॉरी फॉर इंटरप्रेट फॉर लेट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर लाइसेंस ग्रांटेड टू द सेल बाय द रिटेल ड्रग। जो रिटेल ड्रग के लिए आपका जो लाइसेंस ग्रांट करते हैं उसके शेड्यूल के अंदर और किस आपका शेड्यूल में है। तो C1 के लिए किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है, ए में आपका 20 दिया गया है, और बी में आपका ए में आपका 20 है, बी में 20B है, सी में 21 है और डी में 21B है। तो आपका करेक्ट आंसर है 21। तो आर्टिकल 21 में आपका शेड्यूल C1 और C2 के रिटेल के लिए लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर शेड्यूल P कार्बेनिसिलिन सोडियम पाउडर शुड बी स्टोर एट। तो जो कार्बोनेट सोडियम पाउडर है वो किस कंडीशन और किस प्लेस में और किस स्टोरेज टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है। तो जिसका आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए है आपका, बी है और सी है और डी है। जिसमें ए में आपका कूल टेम्परेचर है और कूल टेम्परेचर है और आपका टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 5 है। तो कूल टेम्परेचर में आपका कूल टेम्परेचर 2 से 8 रहता है, कूल टेम्परेचर आपका 15 से समथिंग कुछ रहता है। आप लोग एक बार विजिट कर लीजिएगा। और जो आपका करेक्ट आंसर नॉट एक्सीडिंग है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जिसमें से आपको यदि एक दो बार विजिट करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और इसके मैं फैक्ट भी बताऊंगा। तो जैसे कि कूल और कोल्ड टेम्परेचर में डिफरेंट क्या होता है और कितने से कितने डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है, कौन कौन सी चीज़ें स्टोर की जाए। जैसे 208 जो आपका कूल टेम्परेचर रहता है, ये आई तो कोल्ड टेम्परेचर रहता है। और फिर आपका कूल टेम्परेचर, तो जो आपका इंसुलिन है वो 2 से 8 डिग्री के ही उसमें इंसुलिन को स्टोर किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, डी टैब हैज़ एक्स ऑफिसो मेंबर। तो डी टैब में कितने एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं, जिसमें आपके 8 मेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका आंसर है डी। इसका मैंने एक और वीडियो बनाया है आपका फार्माकोपिया और शेड्यूल के उसमें, जिसमें दिया गया है कि डी टैब में ये तो एक्स ऑफिसो मेंबर हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर हैं। अब इसमें आपका आता है नॉमिनेटेड मेंबर कितने होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर कितने चाहिए। दोनों में 5 मेंबर होने चाहिए और टोटल 18 मेंबर होते हैं। डी टैब में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 18 मेंबर। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, डी टैब में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 18। और ये कितने उसमें पार्ट में डिवाइड रहता है, एक्स ऑफिसो मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर। तो मैंने एक वीडियो बनाया, आप लोग विजिट जरूर करिएगा फार्मास्यूटिकल जरूर स्टूडेंट्स को उसमें। और उसी में आपका फार्माकोपिया का भी दिया हुआ कि फर्स्ट एडिशन कब आया और लास्ट एडिशन कब आया। तो आप लोग ऐसे ही विजिट करते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आपको इजी टू टफ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें और शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एस्पिरिन सोडियम कम्स अंडर दी शेड्यूल। तो आपका जो सोडियम है, एस्पिरिन सोडियम किस शेड्यूल के अंदर आती है, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल जे, शेड्यूल डब्ल्यू। तो शेड्यूल एच के अंदर आती है, शेड्यूल एच। और आपका जी शेड्यूल क्या है, ये आरएमपी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होता है। और ये आपका जो शेड्यूल एच है ये भी प्रिस्क्रिप्शन, और जो जे है डिसीजन एलिमेंट होता है, और डब्ल्यू जो आपका जेनरिक नेम ओनली। जितनी भी आपकी जेनरिक मेडिसिन है वो डब्ल्यू शेड्यूल के अकॉर्डिंग आती है। और भी यदि शेड्यूल का है, एक वीडियो में अलग से एक वीडियो खुद बना दूंगा, जिसमें आप लोगों को सभी शेड्यूल और आर्टिकल देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में MHRA इज रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ। ये MHRA कहाँ की रेगुलेटरी एजेंसी है, ये यूके की है, यूनाइटेड किंगडम की है। जिसमें आपका ऑप्शन ए बी सी डी, साउथ अफ्रीका दिया, ब्राज़ील दिया, डेनमार्क, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है आपका यूके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शेड्यूल एन। शेड्यूल एन इट मीन्स कि आपका शेड्यूल एन है, जिसमें आपका मिनिमम
मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग फॉर फार्मेसी, मतलब जो आप स्मॉल फार्मेसी खोलते हैं तो शेड्यूल एन के अंडर आता है, जो कि आपका मिनिमम इक्विपमेंट और एफिशिएंट रनिंग फॉर फार्मेसी। लिस्ट ऑफ जितनी भी रनिंग फार्मेसी की लिस्ट होती है वो शेड्यूल एन के, जिसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेड्यूल सी इज रिलेटेड टू, शेड्यूल सी किससे रिलेटेड है? लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ होम्योपैथिक प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ एलोपैथिक प्रोडक्ट, जिसका आपका करेक्ट आंसर है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। अभी आपका शेड्यूल सी दिया है और शेड्यूल C1 भी होता है, तो आप शेड्यूल C1 पढ़ लीजिएगा कि इसका क्या रिलेशन है C और C1 में, और C1 किस लिए होता है। फिर नेक्स्ट आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, ये मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 से 3 जगह पूछा गया है, CGHS में पूछा गया है और आपका SIC के प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछा गया है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव बी फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर। 2 प्रकार से होता है, एक आपका इलेक्टेड मेंबर होता है, एक होता है नॉमिनेटेड मेंबर। तो इलेक्टेड मेंबर में आपका कितना है 6 और नॉमिनेटेड में कितना रहता है 5 मेंबर, टोटल मेंबर कितना हो गया 11। और इसमें भी डिवाइड है कि आपके टीचिंग से कितने होंगे और रिसर्च इंस्टीट्यूट से कितने होंगे, ये सब भी एक्स ऑफिसर मेंबर भी होते हैं। तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की MCQ सीरीज़ है, तो आप लोग विजिट करिए और शेयर करिए और सपोर्ट बनाए रखिए डी कनेक्टेड फार्मा एकेडमी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एजुकेशन रेगुलेशन और पब्लिश इन ऑफिशियल गेजेटेड बाई। तो जो एजुकेशन रेगुलेशन कौन पब्लिश करता है, इसका गैजेट कौन पर पब्लिश किया? अभी रिसेंटली में आप CGHS का गैजेटेड आया है और आपका UPSC ड्रग इंस्पेक्टर का गैजेटेड, मतलब कि गैजेट जो पब्लिश किया जाता है ऑफिशियली, जो पहले वैकेंसी निकलने से पहले उसकी क्राइटेरिया की एजुकेशन पॉलिसी बताई जाती है कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, कितनी एज होगी, उसके बाद फिर आपको नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाता है। तो रिसेंटली अभी CGHS का भी आया हुआ है जिसमें आपकी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, और ESIC का भी पब्लिश किया, और DI का भी 45 समथिंग वैकेंसीज़ हैं, और CGHS में 700 समथिंग है, और ESIC में 600 के समथिंग। तो इसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पब्लिश करती है। जितने भी गैजेट हैं आपके गैजेट हैं वो ऑफिशियल गैजेट है, वो कौन पब्लिश करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10, अभी मैं इसी का आपको आंसर बताया था कि इंसुलिन कितने से कितने में स्टोर की जाती है टेम्परेचर में, तो वो आपका 2 से 8। तो आपको क्वेश्चन भी रिलेटेड मिल जाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल P शुड बी स्टोर्ड, जो आपका एट द टेम्परेचर ऑफ 2 से 8 डिग्री, मस्ट बी नॉट अलाउ द फ्रीज। और जो क्वेश्चन का आंसर है आपका ये। अब ये शेड्यूल P क्या होता है, आप लोग शेड्यूल P के बारे में पढ़िएगा, शेड्यूल P क्या होता है। यदि किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करें, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी दे रखा है। अब ये भी आपका मस्ट क्वेश्चन है, फॉर द पेरेंटल प्रिपरेशन इज ग्लास कंटेनर मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड। यदि आप पेरेंटल प्रिपरेशन ग्लास कंटेनर के लिए कितना मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होता है, तो आप लोग का जो आंसर दिया गया है 250 स्क्वायर मीटर, ये मस्ट है। और आपका 400 मीटर 500 मीटर, तो इनके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। 250 मीटर स्क्वायर जो कि आपका पेरेंटल ग्लास कंटेनर के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया होता है। द ड्रग एच पर शेड्यूल एंड कॉस्मेटिक्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल FF रिलेटेड टू। तो आपका जो FF है वो किसके लिए है? पेरेंटल ऑप्थेल्मिक स्किन एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, डी आंसर है। तो इसमें आपका शेड्यूल F1 होगा, शेड्यूल F2 होगा, शेड्यूल FF होगा। तो ये आपका एक होगा आपका सर्जिकल ड्रेसिंग की लिए रहता है, और भी हैं, तो इसको शेड्यूल F1 FF, ये मैं शेड्यूल के जो क्वेश्चन कवर करूँगा तो उसमें आपको सब लोगों को एक्सप्लेन करके डिस्क्राइब कर दूँगा। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन ईयर, तो जो फर्स्ट एडिशन है किस ईयर में पब्लिश किया गया था? तो आपका जो ऑप्शन दिए गए 1940, 1950, 1955, 1958। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि एक 1955 पे आपका फर्स्ट है, और 1985 कब हुआ था, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए कि 1985 किस ईयर में फार्माकोपिया पब्लिश किया गया था। इसमें 2 है, और आपका ये जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक ही उसके 4 ऑप्शन में 3 क्वेश्चन की 1940 में कौन सा एक्ट आया था, और 1955 में आपका जो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश किया गया था, 1985 में आपका कौन सा पब्लिश किया था, ये आप मुझे आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है कोका ओपियम एंड हेम्प कम्स अंडर दी,
किस शेड्यूल के अंडर आता है? तो आपका फर्स्ट दिया इंसेक्टिसाइड एक्ट, पॉइजन एक्ट, डेंजरस एक्ट एंड स्पूरियस ड्रग एक्ट। तो जो करेक्ट आंसर है आपका डेंजरस एक्ट। तो ओपियम, हेम्प एंड जितने भी नार्कोटिक ड्रग्स हैं ये आते हैं आपके डेंजरस एक्ट। और डेंजर एक्ट कब आया था? कम्स टू दी ईयर, किस ईयर में आया था ये मुझे आंसर दीजिएगा कि 1930 में आया था कि 1931 में आया था कि किस में आया था? आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मतलब एक MCQ में आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। अब पॉइजन एक्ट भी पूछ दिया गया है तो इसका भी आप बताइए कि कब आया था। पॉइजन एक्ट आया था आपका 1919 में। और डेंजरस एक्ट आपको बताना है कि किस ईयर में आया था। स्पूरियस एक्ट भी आप बताइए किस ईयर में आया था। फिर आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। और मतलब कि आपकी जब PCI रिकॉन्स्टिट्यूट कब किस ईयर में होती है? तो इसमें एवरी 5 ईयर में उसके मेंबरों को इलेक्टेड किया जाता है और उसको अमेंडमेंट किया जाता है। तो आपका जो 2 साल, 3 साल, 5 साल इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको 5 ईयर है। फिर नेक्स्ट पर्पज ऑफ फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल इज रिलेटेड टू डिटरमाइन मैक्सिमम टॉलरेट डोज इन ह्यूमन, फार्माकोडायनामिक इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट, डिटरमाइन पॉसिबल ऑफ द थेरापेटिक एंड इफेक्टिव डोज रेंज, efficacy and safety and drug longer number of the patient 500 patient, long time of adverse effect and marketing drug। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, efficacy and safety ड्रग लॉन्गर नंबर ऑफ दी 500 पेशेंट। जो आपका फेज 3 है उसमें 500 पेशेंट कि उसमें वॉलंटियर में आपका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन 17। इफ़ ड्रग्स सो कलर्ड, कोटेड, पॉलिश एंड डैमेज। ये क्वेश्चन भी मैं पिछले उसमें पढ़ाया है कि आपका यदि कलर्ड, कोटेड, पॉलिश और डैमेज प्रोडक्ट का कलर सही से नहीं हुआ है, कोटिंग सही से नहीं हुई, तो उस ड्रग को क्या बोलते हैं? जिसमें आपका जो करेक्ट आंसर है मिस ब्रांडेड। अब ये आपको तीनों ड्रग पढ़नी है कि अडल्ट्रेटेड ड्रग क्या है, जैसे कि कोई सेम कोई ड्रग है उसी टाइप की कोई ड्रग उसमें मिक्स कर देते हैं अडल्ट्रेट, स्पूरियस सब्स्टिट्यूट ड्रग, और फिर मिस ब्रांडेड आपका ये कलर्ड, कोटेड और पॉलिश डैमेज। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं आप लोगों के। तो आप चलते हैं हम लोग मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 18। 1954 वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट पास्ड। तो ये आपका जो आंसर है इसका है ड्रग रेमेडीज़ एक्ट। ड्रग रेमेडीज़ है 1954। अब ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है 1955 में कौन सा एक्ट आया था? तो जो 1955 में आया था आपका टॉयलेट करके एक एक्ट है वो आया था, और 1954 में आपको ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। तो इसको भी आप विजिट करिए कि 1955 में या फिर टॉयलेट करके एक एक्ट है वो कब आया था। फिर दूसरा है आपका नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। अब इसको भी बताना है कि 1985 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1955, और ये दी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट ये कब आया था? 1970 या 1971। इनमें से आप बताइए कि 1970 में आया था कि 1971 में आया था। फिर आपका पॉइजन एक्ट है 1919 में आया था। तो यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आप ऑप्शन भी देखिए कि ऑप्शन क्या पूछे, पर उनके भी आंसर, तभी आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये MCQ के बेनिफिट कितने हैं। जब तक आप ऑप्शन के बारे में कुछ चीज़ें एलोबरेट करके नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको लगेगा नहीं कि कोई एक MCQ है तो एक MCQ का आप तुरंत, लेकिन जो भी MCQ उसका पहले करेक्ट ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद देन जो उसमें क्वेश्चन का ऑप्शन थे उनको भी आप विजिट करिए क्या पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 फॉर द शेड्यूल एक्स ड्रग ह्यूमन बीइंग स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट इज सिंबल X given the red, symbol N is the display of the left top corner, symbol N display of the left top corner the label, symbol H display in the right top corner। इसका करेक्ट आंसर सिंबल N is red display of the left corner of the label। तो ये भी आपका साइकोट्रोपिक नार्कोटिक ड्रग होती हैं, तो कभी भी आप देखिएगा इनके रैपर में तो ये चीज़ें आपको शो करेंगे। सिंबल एन रेड, आपको रेड टाइप का एक सिंबल मिलेगा डिस्प्ले ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर में। तो कभी भी ऐसी ड्रग आप देखते हैं कि या किसी को रेड सिंबल दिख रहा है तो समझिए आप साइकोट्रोपिक और नार्कोटिक ड्रग्स हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 MCQ सीरीज़ का, द 6th एडिशन ऑफ द फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन द ईयर। ये आपका आया था CGHS कोलकाता में, CGHS कोलकाता में पूछा गया था क्वेश्चंस। 2010 में आपका कौन सा एक्ट आया था, सॉरी फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था 6th एडिशन। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे 1985 में कौन सा, और ये एक्ट 1940 कौन सा एक्ट है, और 50 कोई एक्ट नहीं है। तो 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, और 2010 में आपका 6th एडिशन आया था। 1985 में कौन सा एडिशन आया था फार्माकोपिया का, ये मैंने आपसे ऑलरेडी पूछ रखा है कि आप लोग इसका आंसर दीजिए सर्च करके कमेंट बॉक्स। अब ये मैंने सभी जो जितने भी एक्ट आपके फार्माकोपिया पब्लिश हुए उनकी लिस्ट है, ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक बार और आप लोग विजिट कर लीजिए कौन सा
फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था? तो फर्स्ट है आपका, सॉरी फॉर इंटरप्टेड, हाँ फर्स्ट है आपका, लैपटॉप से मैं फ़ोन से वीडियो बनाई इसलिए थोड़ा इसमें डिस्टर्बेंस होता है। तो आपका फर्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया, फर्स्ट एडिशन 1955 में, सेकेंड एडिशन 1960 और थर्ड 1985। तो मैंने जो आपका 2 जगह क्वेश्चन पूछा 1985 थर्ड एडिशन आया था। फिर फोर्थ आपका 1996 में आया था 1996 में, और जो आपका फिफ्थ है 2007 में आया था। फिर 6 आपका 2010 में भी क्वेश्चन मैंने पुटअप किया, और आपका फिर 7th है 2014 में आया है। फिर 8 है, 18 मतलब 8, 7 मतलब 14, 7 2 14 और 8 मतलब 18, और आपका जो 9th आया है वो 2022 में आया। तो 1955, फिर इसमें 10 ऐड कर दीजिए, एक और प्लस के 1966, 1985, 1996, 2007। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कभी भी इससे क्वेश्चन पुटअप पे, और सप्लीमेंट्री कब हुआ था और इसका अमेंडमेंट कब आया, तो ये भी आप दिया गया है, तो आप लोग विजिट कर लीजिए। और डी के नर्सिंग फार्मा अकेडमी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, शेयर करें और सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको जल्दी से जल्दी और भी वीडियो बना के दूँ। अब थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन, मेरी वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन शो करें, जिससे आप लोग वीडियो देख सकें। और डी के नर्सिंग फार्मा अकेडमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वॉच करें। और आप लोग जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, क्लासमेट हैं जो प्रिपरेशन आरआरबी करें, उनको इस चैनल को शेयर कर दें। फ्री आपको सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और एग्जिट एग्जाम की भी प्रिपरेशन की वीडियो जल्दी से देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ें अरेंज करने के बाद आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगे। MCQ सीरीज़ का एक पहला सीरीज़ थी 20 MCQ की, अब आपको जल्दी दूसरी सीरीज़ भी मिलेगी। तो आप लोग विजिट करते रहिए, और थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट फॉर फ्यूचर। और तैयारी करें, GK की भी सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, तो आपको GK और आपको फार्मेसी मैक्सिमम देखने को मिलेगा। आप लोग मैथ और रीजनिंग का किसी और चैनल से विजिट कर लीजिए, आपको फार्मेसी और GK के क्वेश्चन इसमें आपको प्योरली मिलेंगे। तो आप बीच बीच में विजिट करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इस जो PPT इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर